भारत का संविधान के अनुच्छेद 43 में कहा गया है कि राज्य सभी कामगारों के लिए निर्वाह योग्य मजदूरी और एक उचित जीवन स्तर सुनिश्चित करने का प्रयास करेगा। इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च के उप महानिदेशक हार्टिकल्चर के मुताबिक चालू सीजन में देश में आलू का रकबा बढ़ा है, लेकिन उत्पादकता में ज़्यादा वृद्धि हुई है। इससे सीजन में आलू का सर्वाधिक उत्पादन का अनुमान है। आलू का रकबा 21 लाख हेक्टेयर है। आलू की फसल के लिए बेहतर मौसम बीच में एक बारिश और छिटपुट छोड़कर पूरे सीजन भर फसल में कोई बीमारी नहीं लगी है। कानपुर मंडल के कन्नौज और फर्रुखाबाद में इस बार 93,000 हेक्टेयर भूमि पर आलू की फसल बोई गई थी। वहीं इस बार कानपुर मंडल में ही 30 लाख मीट्रिक टन से अधिक आलू उत्पादन की संभावना जताई गई है, जबकि आलू किसान मंडियों में दाम न मिलने से परेशान हैं। आलू किसान हैं आप? हाँ, आलू की किसान है। क्या नाम है? सुदर्शन कटियार। इस वर्ष आलू का उत्पादन कैसा हुआ? बहुत अधिक उत्पादन। ऐसी कंडीशन में स्थिति क्या है आलू की? सस्ता है या महंगा है? ज़्यादा स्थिति खराब, लागत नहीं निकल रही। लागत नहीं, अगर लागत नहीं निकल रही है तो किसान की कंडीशन क्या होगी? किसान की कंडीशन ज़्यादा खराब हो जाएगी। ऐसी कंडीशन में जब किसान की कंडीशन ज़्यादा खराब हो रही है तो सरकार को क्या करना चाहिए आलू उत्पादन के लिए? सरकार को कुछ फैक्ट्री लगाना चाहिए, चिप्स वगैरह बनवाना चाहिए, खरीदना चाहिए सरकार को, तभी किसान का कुछ सुधार होगा। बाहर भेजना चाहिए किसान को। किसान होने के नाते आप सरकार से क्या उम्मीद करते हैं कि किसान को क्या क्या सुविधाएं मिलनी चाहिए, सरकार क्या करे उनके विकास के लिए? हमारा तो ये कहना है कि सरकार किसानों के लिए एक ही चीज़ ये कि मान लीजिए घर में कोई चीज़ ज़्यादा है, घर में दूध ज़्यादा वो है और हम नहीं बेच सकते तो भैया पड़ोस वाले को दे दें, पड़ोस वाले को दे दें दूध, उसको ऐसा ना कि नाली में डाल दें। तो यदि किसान के पास आलू का ज़्यादा प्रोडक्शन इन साल हुआ किसी कारणवश कि रोग नहीं लगा या मतलब कुछ राई गेहूं की फसल जानवरों की वजह से गेहूं की फसल नहीं बोई गई, आलू कर दिया गया कि इसमें जानवर नहीं नुकसान करेंगे, ये सब मिला करके तो इसका दायित्व ये है कि मालिक इस आलू को कहीं थोड़ा बहुत इधर उधर विदेशों में भिजवा दे, तो किसानों की आत्मा की शांति के लिए भले न उसको भाव मिले, पर ये कि हाँ 1 लाख टन आलू बाहर गया है तो शायद कुछ राहत मिल जाए। और सरकार को मान लीजिए बाहर भी भिजवाने के अलावा मान लीजिए जैसे चिप्स की फैक्ट्री है या दारू की मतलब है, तो इसमें से मतलब जो कुछ ऐसी फैक्ट्रियां लग जाए तो ये जो इंडिया में सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में आलू होता है, उत्तर प्रदेश में फर्रुखाबाद कन्नौज आगे है पूरे उत्तर प्रदेश में, तो इन्हीं दो तीन जिलों में ऐसी कोई फैक्ट्री डाल दे तो इससे जो है किसानों को कुछ भला हो। हाँ जी, नमस्कार जी, मैं सलूजा कोल्ड स्टोर चौबेपुर से बोल रहा हूँ। चौबेपुर कानपुर। ये कोल्ड स्टोर आप ही का है? ऑनर हैं आप? मेरा ही। तो अन्य वर्षों की अपेक्षा इस वर्ष आलू की कंडीशन क्या है? आलू इस साल बहुत ज़्यादा है, मतलब ये समझिए कि 5-6 साल बाद ऐसी फसल इतनी बम्पर क्रॉप है कि कुछ पूछिए नहीं। अच्छा, ऐसी में भी वेस्ट बंगाल में, पंजाब में और रेट्स आलू के बहुत डाउन है इस समय, क्योंकि आलू की तादाद बहुत है। अच्छा, ऐसी कंडीशन में किसान पर क्या असर पड़ेगा? किसान पे असर बहुत ख़राब है। उनका मतलब इस भाव में शायद जो चल रहा है अभी फ़िलहाल आज की डेट में 150 से 200 रुपये मन चल रहा है सफ़ेद, और लाल चल रहा है 200 से 250, मतलब सिंदूरी और हॉलैंड। ये भी कंडीशन बहुत ख़राब है इसकी, क्योंकि इसमें लागत इन लोगों की काफ़ी लगी हुई है, इसमें इनको कुछ बचना नहीं है। तो इसमें सरकार से निवेदन है कि इसके लिए कोई ना कोई रास्ता निकालें कि आलू देश से बाहर जाए, क्योंकि ये जो प्रदेश हैं उत्तर प्रदेश, पंजाब और वेस्ट बंगाल, इसमें जो सुपर बम्पर क्रॉप है इसमें पूरे साल इनको कुछ नहीं मिलना, और इसमें कोल्ड स्टोरेज वालों का भी बहुत अधिक नुकसान है। हमारा किराया सीधा होना मुश्किल हो जाएगा। अच्छा, जैसे किसान, व्यापारी और कोल्ड स्टोर मालिक, तो इन तीनों में आलू की इस कंडीशन को देखते हुए किस पे सबसे ज़्यादा फर्क पड़ेगा? फर्क सबको पड़ेगा। व्यापारी और कोल्ड स्टोर ऑनर को किस तरह से? व्यापारी तो चलो फिर भी कुछ कमा ले जाएगा, तो व्यापारी ने तो वही कम में लेना है, 10-15 रुपए पैकेट कमा ही लेगा वो तो।
लेकिन जो किसान डायरेक्ट बेच रहा है हाँ, उसका क्या फायदा हो रहा है? उसको नहीं फायदा। मतलब इतना अधिक आलू आज बताइए 150 रुपये मन क्या होता है? अच्छा, कोल्ड स्टोर ऑनर पे पिछले साल उससे पिछले साल 500 550 रुपये 600 रुपये मन चल रहा था और कहा 150 रुपये मन। अच्छा, कोल्ड स्टोर ऑनर पे क्या प्रभाव पड़ेगा ऐसी? जब इनका माल बिकेगा 150 से 200 रुपये मन, इसमें कटपीस भी निकलती है, इसमें बम्फर भी निकलता है, तो जो इसकी सेल्स प्रोसीड बिक्री जो आएगी तो उसमें हमारा किराया नहीं निकलेगा। अच्छा, आपका तो हमारा किराया मान लीजिए 145 रुपये पैकेट है, 36 रुपये पैकेट बारदाना हो गया तो कितना हो गया? 181 रुपया। और कहाँ 150 रुपये मन आज बिक रहा है। और ये सारा आलू अब वहाँ तो अब कम जा रहा है, आज आमद ज़्यादा होगी तो और आलू और कीमत गिर गई। जब आलू और अब आलू बाकी सब स्टोरों में जाना है। अच्छा, ऐसी कंडीशन में सरकार को क्या करना चाहिए? मेरे सुझाव से एक तो जितनी भी पोटैटो चिप्स बनाने वाली कंपनीज हैं वो और उनको सब्सिडाइज रेट में सरकार दे उनको। और दूसरी चीज़, यहाँ से रैकें निकले श्रीलंका के लिए, जहाँ से हम लोग का ट्रेड रिलेशनशिप है विद डिफरेंट कंट्रीज, जो अलग अलग देश हमारे नेबरिंग जो देश है, हमारे नेबरिंग देश श्रीलंका, मलेशिया, पाकिस्तान, बर्मा, बांग्लादेश, वहाँ आलू जाए, नेपाल। अच्छा, ये ऑप्शन तो सरकार के पास पहले से ही मौजूद थे। हाँ। क्या आज तक किया ऐसा कुछ सरकार ने? ऐसा करा है लेकिन बहुत कम मात्रा में। इससे इतनी कम मात्रा से नहीं काम चलेगा। इनको राखे की राखें बाहर निकालनी पड़ेंगी ताकि आलू का जो भाव है उसमें कुछ सुधार हो। अच्छा, आप कोल्ड स्टोर मालिक हैं। हाँ। किसानों को आपकी तरफ से क्या सुविधाएं हैं, यानी कोल्ड स्टोर ऑनर्स की तरफ से देखिए, क्या? कोल्ड स्टोर जो ओनर हैं, हम लोग हर साल इनकी सेवा करते ही हैं, लेकिन हमको अपना भी देखना है कि भाई हमारा भी पैसा ना टूटे। तो हम जो थोड़ी बहुत मदद कर सकते हैं इनकी खुदाई में या उसमें लेबरी जो लगती है खुदाई में, उसमें बस हम जो थोड़ा बहुत कर सकते हैं वही कर पाएंगे। नहीं तो हर साल हम इनकी मदद करते ही हैं फाइनेंशियली। ठीक। जब 550-600 रुपये मन आलू जब बिकता है स्टोरिंग टाइम, एट द टाइम ऑफ स्टोरिंग, भंडारण के टाइम, तब हम इनकी मदद अच्छी खासी करते हैं। किसान भाई मेरे सामने खड़े हैं, आप उनसे पूछ लीजिए। अच्छा, ऐसी कंडीशन में जब ये इसका भाव बहुत गिरा हुआ है तो आप भी मजबूर हैं मदद करने के लिए? हम मजबूर हैं। जब हमारा पैसा ही हम नहीं रिकवर कर पाएंगे तो हम सरकार तो है नहीं जो अपने ट्रेजरी से अपने फंड से निकाल के दे दें या कोई सब्सिडी हम दे दें। ये तो सरकार का काम है सब्सिडी देना। आलू जो वेफर्स वगैरह बनाने, पोटैटो चिप्स वगैरह बनाते हैं या पोटैटो फिंगर्स बनाते हैं, उनको सब्सिडाइज रेट में दे और आलू एक्सपोर्ट हो टू द नेबरिंग कंट्रीज, जो हमारी नेबरिंग कंट्रीज हैं, दैट इज श्रीलंका, पाकिस्तान, बर्मा, बांग्लादेश, नेपाल, मलेशिया, वहाँ भेजें। यानी सरकार को ऐसी रणनीति बनानी चाहिए जो आलू उत्पादकों को फायदा हो। ये किसान इसमें इनको बहुत घाटा, ये क्या करेंगे? ये इतनी मेहनत से आलू जो उगाता है वो क्या करेगा? कहाँ जाएगा किसान? ठीक। आप किसान हैं? नहीं, व्यापारी है। व्यापारी हैं। क्या नाम है आपका? सुशील कुमार तिवारी। इस समय आलू की कंडीशन क्या है, उसका प्रोडक्शन कैसा है? प्रोडक्शन देखिए ऐसा है कि कहीं कम है कहीं ज़्यादा है। एक ये रूमर टाइप की है कि कम है और कहीं ज़्यादा निकल रहा है। तो प्रोडक्शन जो पर साल प्रोडक्शन था उससे 5% तो प्रोडक्शन ये मान के चलिए, 2% 5% तो ज़्यादा ही है, कम नहीं है। अच्छा, प्रोडक्शन ज़्यादा है, खपत क्यों नहीं हो रही है, डिमांड क्यों नहीं है? खपत इसलिए नहीं हो रही इसकी कि चूँकि इस प्रेजेंट टाइम में आलू हर स्टेट में निकलता है। भाई बंगाल बोया जाता है, उड़ीसा में भी आलू बोया जाता है, छत्तीसगढ़ में भी आलू बोया जाता है, पंजाब बोया जाता है, आपके गुजरात बोया जाता है। तो जब सब जगह का आलू निकलेगा तो डिमांड कहाँ इसकी होगी? कहीं नहीं डिमांड होगी। तो ऐसी कंडीशन में सरकार को क्या कुछ विकल्प निकालना चाहिए? सरकार के अगर किसी देश से उसके अच्छे संबंध है आयात और निर्यात के, तो उसको सरकार को निर्यात करना चाहिए। और प्रोडक्शन बहुत हो रहा है, खपत हो नहीं रही, इसका मतलब सरकार कुछ ऐसा विकल्प निकाले नहीं है। हाँ, अभी नहीं निकाला है और उसको निकालना चाहिए। अच्छा, किसान को क्या बचत हो रही है आप बताएं? आज की कंडीशन में आलू का प्रोडक्शन देखते हुए किसान को बचत क्या हो रही है? किसान को कोई बचत नहीं, किसान का सब नुकसान है। 1500 रुपये की DAP और ये सब दवा दारू और ये सब लगाने के बाद में उसको सब घाटा है।
पर क्या करे किसान, मजबूरी में जो कर रहा है तो वो कर रहा है कि आलू बंद कर दीजिए, आलू न लगाएं, दूसरी फसल करें। एक समस्या है सबसे बड़ी, जो कि आलू न करके गेहूं कर दें, राई कर दें, तो राई में बारिश हो जाने की वजह से राई की फसल नहीं, तो राई वाले में भी आलू कर दिया गया। और सबसे ज़्यादा जो है ये जानवर है, जानवर सबसे ज़्यादा जो मुख्य हैं, इससे कि मतलब जो किसानों के सब फसल गेहूं या ज्वार ये क्या जौ है, ये सब वो तो मजबूरी में आदमी कहता है कि आलू बो दीजिए, तो इससे कुछ रकबा ज़्यादा हो गया। पर प्रोडक्शन रकबा ज़्यादा है, प्रोडक्शन ज़्यादा नहीं है पिछले साल से, जबकि रोक टोक नहीं लगा है फिर भी जो है। पर इसके लिए सरकार को कुछ सोचना चाहिए कि इसके लिए कुछ 1-2 लाख टन बाहर के लिए यदि सप्लाई कर दे तो इज्जत से बचेगा नहीं किसान को। जब पर साल नहीं बचा है तो इन साल कहाँ से, क्योंकि 1500 रुपए की DAP है और दवाइयों के तने दाम बढ़े, डीजल बढ़े, तो बचेगा नहीं। पर किसान आदमी को मजबूरी में खेती करना है, तो वही जो है गेहूं, आलू, धान, 3 फसलें, और क्या करेगा उसमें। अच्छा, सरकार किसानों के लिए हर साल बजट पास करती है, क्या क्या सुविधाएं मिल रही हैं सरकार की तरफ से किसानों को? कोई नहीं मिल रही है बजट में, तो कोई ऐसा नहीं लगता बजट में किसानों कुछ को नहीं है। वो कहते हैं कि बजट में ये सहूलियत, वो सुविधा, वो केवल निवेश की बात करते हैं, कितने लाख करोड़ जो है वो निवेश किया गया, ये किया गया। किसान को क्या मिल रहा है? जो किसान का रेट है जो निर्धारित करती, उसके जो है बहुत नीचे जो है खरीद होती है। गेहूं का ले लो, धान। अच्छा, खादों में सब्सिडी और ये जो पेस्टी कंट्रोल होता है दवाओं में, उनमें वगैरह कुछ मिल रहा है? कुछ नहीं मिलता है। वो कागज पर है कि वो छूट आएगी, उसमें बीज में छूट दे रहे हैं और उन साल भर उतने नहीं है और उन पूरा पैसा जमा करा लीन जाता है, फिर खाते में यहाँ का लगाई है 1 साल तक के देते ही ना। वो प्राइवेट में ऑनलाइन लगाओ, कितनी दो, आधार दो, ये करो वो करो, साल भर पैसे नहीं आ रहे, तो किसान सीधे सोचता है जाओ पैसा दुकान पर दो और उठा कर ले जाओ अपना खेत में जो है डालो, जा करके बो जा करके। अच्छा, आलू का किसान हाँ। आलू अपना कोल्ड स्टोर में लाता है, हाँ, लाता तो उस किसान को कोल्ड स्टोर क्या सुविधाएं देता है? कोई सुविधाएं नहीं, केवल इतनी सुविधा है कि वो स्टोर में आलू आपका सुरक्षित, दागी सड़ा नहीं है, तो उसकी जिम्मेदारी है कि वो फिर जब सही है तो वो सड़ने न दे, वो किल्ला ना आए, ये तो मिल मालिक की जिम्मेदारी है। अच्छा, ऐसी कंडीशन में अगर किल्ला आता है या डैमेज होता है गैस से, तो क्या कंपनसेशन देने का प्राविधान है? अभी तक मिला किसी को? किसी कुछ नहीं। अच्छा, आप लोग सब यहाँ एकत्रित हुए हैं, आखिर क्यों? ये ऐसा है कि इसलिए इकट्ठा हुए हैं कि आज मान लीजिए इनका उद्घाटन है, आज जैसा भी, हाँ। तो ये आस्था लेकर के हम लोग आए हैं, हाँ। कि मिल मालिक कै रुपए की बोरी देंगे, क्या मतलब स्टोर का भाड़ा लेंगे, अच्छा, क्या अच्छा। सहूलियत देंगे। अच्छा, इन्होंने नया प्राविधान क्या कुछ बनाया है उसकी हाँ, जानकारी के बनाया लिए, है। तो इन्होंने क्या बताया? इन्होंने ये बताया कि जो पर साल जितने की बोरी थी उतने की बोरी मिलेगी। कितने रुपए की? 36 रुपए की बोरी जूट की, 15 रुपए की वो प्लास्टिक हाँ, की। ठीक है। अच्छा, इसके बाद में पर साल जो है 46 रुपए में पल्लेदारी था, 3 साल 51 रुपए कर दिए हैं, तो हाँ 151 रुपए। तो ये हुआ कि 151 रुपए पर पैकेट बोरी भाड़ा। हाँ, भाड़ा हाँ, बोरी। अच्छा अच्छा। अब वो बोरी 50 किलो की हो या 52 किलो की हो, बस वो 53, 52, 50 यही रेशियो बोरी में, इससे ज्यादा आलू नहीं आता है। तो इस हिसाब से इनका ये है। अच्छा, ये कह रहे हैं कि बिजली का बिल बढ़ने वाला, इसलिए 5 बढ़ा दिए हैं। तो ये कहाँ चाहने का है, पर वो इनका जो एसोसिएशन है, मान लो सब मिल वालों के अध्यक्ष हैं, वे कहते हैं कि आलू बहुत है, आलू का बहुत बम्फल पैदावार, इससे नरी दाबो कलकला करके और मरने न पावे। पर दोनों हाथ से दाबने में हो सकता मर भी जाता है, तुम तो दाबो की दिरवावे की वजह पर मर जाता है किसान। तो इस तरीके से ये मिल मालिकों के हाल है।
यानी ये लोग दहशत फैलाए हुए हैं कि ज़्यादा प्रोडक्शन हुआ है और हम बड़ा बढ़ाएंगे। ऐसा ऊपर से कह दो कि 5 रुपया बिजली के बिल बढ़ना है, ऐसा है। इन्हीं की बात नहीं है, इनसे और सीनियर। अच्छा, मिल मालिक तो हम देख रहे हैं कि शायद लड्डू भी खिलाए होंगे और पूड़ी आलू भी खिला रहे हैं। हाँ। तो इसके पीछे क्या कारण है? इसके अलावा क्या और भी कुछ सुविधाएं दे रहे हैं? बात ये है कि जब आपके यहाँ शादी कोई हुई तो उसमें आपने जो पनीर की सब्जी, छोला भटूरा ये सब बनवाया, और दूसरे के उसमें जाएंगे तो कल फलाने के यहाँ गए थे ऐसा था ऐसा, और हम यदि वो सब्जी ही केवल बनवा देंगे तो अच्छा नहीं। तो ये तो एक रसूम कर रहे हैं कि उनके यहाँ गए थे तो समोसा और वो लड्डू खिला दिए थे, उनके यहाँ गए थे तो खाना पूड़ी, तो क्या 10 किलो आटा में और 1 बोरी आलू में क्या बन बिगड़ गया? ये तो सब ऐसे ही चलता है, इसमें कोई लक्ष्य की बात नहीं। हाँ, ये तो सब कि आए हो तो कुछ हाँ खाने पीने का इंतजाम था, क्या खाने पीने, सब खा कर आए हैं 1 बजे। अब कौन उसमें खाएगा जा कर के? यदि खाएगा भी तो 2 पूड़ियाँ मुश्किल।